हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप बोलोगे सर क्या हुआ? आज मार्केट ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है? ओ भाई साहब, क्यों आ रहा है? क्यों का तो जवाब ही मत बोलिए। आरबीआई साहब, मल्होत्रा साहब आए, जो बोलना था बोले। कुछ भी ऐसा नहीं बोले जो आपको नहीं पता था। ये तो हम लोग टीबीएसएम वाले ही ये तो कल बता दिए थे कल कि न्यूट्रल स्टैंड रहेगा। हैं, ये तो हम ही लोग बता दिए थे। मल्होत्रा साहब आप आए, बहुत अच्छा बोले, क्योंकि आप तो बंदिश हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो तो बंदिश नहीं है ना। इसीलिए साहब हम लोगों ने राधे राधे कर दिया टाइम पे ही। जो है अपन राधे राधे कर देने में समझदारी है। ऐसा हम भी कोई निगेटिव नहीं है, समझ रहे? निगेटिव नहीं है। आपको पता है ना, मैं बस एक चीज़ पहचानता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, कि बस एक चीज़ पता है, मंदेरिया माल कहाँ सल्टा रहे हैं। अगर ये समझ में आ गया ना तो भाई टाइम नहीं लगाते हैं, ठीक है। वो मानते हैं कभी काल थोड़ा 19-20 हो जाता है, आई एग्री। लेकिन जब मंदेरिया माल सल्टा दिए ना, फिर हम भी ज़्यादा वहाँ टॉप पकड़ने के चक्कर में नहीं रहते। हम भी थोड़ा सा निपटाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अपना पोर्टफोलियो खाली कर देते हैं, ना ना ना, ओहो, ऐसा गलती करना थोड़ी है। और किस सेक्टर में करना है, किस स्ट्रेटजी में करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि पूरा पोर्टफोलियो बेच के अब कैश में बैठ गए। अरे कैश में बैठ गया, कल खुल गया ऊपर तो क्या करिएगा? अब बोलेगा हाँ, कल नीचे खुल गया तो क्या करिएगा? पैसा कहाँ से आएगा लगाने के लिए? तो समय समय पर जो प्रॉफिट बुक करने, और मैं अभी अग्रेसिव हो गया, मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट देना भाई, फिर तो हम आपको अच्छा अच्छा ट्रेड दे देंगे। अब सपोर्ट ही नहीं देता है तो कहाँ से देगा? शॉर्ट स्विंग में भाई लोग काफ़ी दिन मतलब नहीं मिला, ठीक। और अभी देख लीजिए, हफ्ता 10 दिन में खाली पोजिशन है एकदम ठकाठक ठकाठक तो ये भी है। अभी शॉर्ट स्विंग में क्या हो रहा है, एकदम खटाखट खटाखट हो रहा है। तो यहाँ हम बेरिश नहीं है, लेकिन बुलिश भी नहीं है, समझ रहे? बेरिश नहीं है तो हम बुलिश भी नहीं है। अब यहाँ हुआ क्या कि ब्रेंट जो है, क्लोजिंग का चक्कर मत करिए, वो ऊपर नीचे वो सब होता रहेगा। हम लोग को ज़्यादा उसमें माथा पीछी नहीं करना है कि यहाँ क्लोजिंग होगा वहाँ क्लोजिंग होगा। कोई हम लोग ऑप्शन चैन खेल रहे हैं, कोई फ्यूचर खेल रहे हैं, हम लोग तो ईटीएफ वाले हैं। हम तो अपना पोजीशन बनाते हैं, पोजीशन काट लेते हैं, और 3:15 के बाद तो आप भूल जाइए कि मार्केट चल रहा है, एकदम नहीं। 3 बजे तक देखिए, उसके मतलब अगर करना है करिए, नहीं तो भूल जाइए। वो क्लोजिंग के चक्कर में मत रहिए। जब जिस जगह जहाँ समस्या हो ना, चाहे उस मतलब वो क्लियरिटी पूरा ना हो, नया सिस्टम आया है, तो वहाँ भाई साहब लोग क्या करते हैं ना, पूंजी कमाने के चक्कर में जाते हैं और लंका लगवा लेते हैं। तो भैया, ना हमको कमाना है ना हमको गंवाना है। कमाएंगे नहीं, 10 दिन हम अस्थिर बैठ जाएंगे, लेकिन गंवाएंगे नहीं, 1 रुपया गंवाएंगे नहीं। ये माइंडसेट हमेशा मार्केट में रखिए कि 1 पैसा भी नुकसान का सौदा ना हो। देखिए 78 बोले थे भाई साहब, 78 तो नहीं गया, 79 के पास घूमा। अब एक घूमा है ना, फिर कुछ ना कुछ आज ऐसा होगा। अभी कुछ नहीं पता आपको, ना मेरे को पता है, लेकिन जो करने वाला है ना उसको तो पता है। मंदिरिया को तो कुछ ना कुछ तो आइडिया है, ऐसे तो नहीं, कुछ ना कुछ तो ससुरा को आइडिया है। तो ये बात है ना। बाकी तो आप लोग सब समझदार हैं, तो हम कुछ नहीं कहेंगे, है ना। जो कहना था वो शॉर्ट स्विंग और स्विंग में भी बता दिए हैं। तो ठीक है, हार बनाना नहीं है, बढ़िया है। और ऐसा नहीं अनाप शनाप कहीं भी कोई कुछ नहीं बिकवाली करना है। देखिए गोल्ड में हम 4200 का बोले, भाई 4222 हो गया। अब हम 22 पकड़ने जाएं कि 4200 को पकड़े मेरे तरफ से 4300 हो जाए, मेरे को क्या दिक्कत है? देखिए 4200 का हम बोले, परसों लिए पोजीशन, आप लोगों को क्लियर बताएं कि 4200 तक का तो मेरे को ठेका है। अब भाई 4222 हो गया तो अब हम क्या करें? हो गया तो हो गया, मजे लो भाई, हम तो अपना जितना हुआ अपना लेके साइड हटे। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि हम सर हम पूरा लेंगे एकदम टॉप और बॉटम, ना ना, अपना डिसिप्लिन में अपना आया ना, बस बस 1-2 रुपया मिल गया ना, ओहो आनंद ही आनंद है भाई साहब। क्वांटिटी बढ़ाइए, समझ रहे हैं बात को। और भगवान की दया और आप लोगों का आशीर्वाद से ऐसा रहा है कि अभी मतलब 7-8 जितना भी रहा है सब एकदम ठक ठक लगा है, एकदम से कोई नहीं बोल सकता। 7-8 एकदम खट खट लगा है, चाहे एफएमसीजी हो, आईटी हो, कोई भी हो, सब एकदम, ऑटो हो, ईवी हो ऑटो, ईवी, फिर ऑटो, वाह भाई वाह, मजे आ गए यार। आईटी, फिर रुके, फिर आईटी, मजे तो आ रहे भाई साहब मतलब और भी ग्रोनेट कई है, क्या बताया जाए। चलिए ठीक है। तो भाई यहाँ तो तेजी हो गया, तो सर अब क्या करें भाई? मेरे तरफ से तो मेरा तो काम हो लिया। अब बाकी तो लॉन्ग वाला तो है ही है, जितना ऊपर जाएगा हम पॉजिटिव है। अब देखिए सिल्वर भी आपको यहाँ पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोलिएगा हाँ। गोल्ड में देखिए 119.36 हो गया, 41 हो गया, ठीक है भाई, हो गया बढ़िया है, जितना जाना है जाओ, अपने को क्या है, बढ़िया है, अपना जो व्यू था सही है। सिल्वर में भी देखिए, सिल्वर को भी आप लोगों को क्लियर बोला कि भाई देख लो ये जगह ठीक है, नहीं तो इतना जगह हम बोलते नहीं है ऐसे। बाकी डॉलर इंडेक्स को आप लोगों को बोला था कि भैया नीचे आएगा, 99.73 आ गया। तो सर आप तो बोले थे कि 98 तक आएगा, 99 से नीचे आएगा। भाई अब ना थोड़ा सा मेरे को भी ना भय लग रहा है देखिए मतलब एक होता है ना, एक पहले भाप लेता है आदमी। अमेरिका वाले पिछला रोटी तो खाए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो पैसा के दम पे ना वो बकैती कर देते हैं। मतलब
गुंडागर्दी कर देते हैं। तो पैसा वाला लोगों से पंगा नहीं लेना है शेयर बाजार में, समझ रहे बात को? ध्यान रखिए, उनके साथ चल जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। उनसे पंखा लीजिएगा ना तो लंका लगा देंगे, इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए। बाकी ठीक है, मजे लीजिए साहब। रुपया जो मजबूत था वो 15 पैसा कमज़ोर हो गया, 20 पैसा कमज़ोर हो गया। तो आरबीआई गवर्नर साहब तो ठीक है बोले अपने तरफ से, लेकिन रेपो रेट वही है, लेकिन मार्केट को उनका नहीं कोई नयापन नहीं आया, तो बस ठीक है। अब आप बताइए, हो सकता है कि एफआईएस पैसा निकाल के काहे नहीं ले जाए? देखिए दाव में अलग सा तेजी बन रहा है 100 पॉइंट से ऊपर निकल गया, नेस्डेक भी माइनस से धीरे धीरे कम होता जा रहा, तो स्वाभाविक है कहीं इशारा कुछ मिला है। इंडिया विक्स ये अभी देखिए 12.45 हुआ, 2%, कल भी 3-4% बढ़ा, आज भी 2-3% बढ़ा। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो बढ़ रहा है तो थोड़ा सा मार्केट को वॉलेटाइल करेगा। और आज सुबह का जो डाटा देखे थे ना, वो हम भी खुद ताज्जुब थे कि सब पॉजिटिव, सारे चीज़ पॉजिटिव। भाई साहब जब सब पॉजिटिव है ना तो अपने को थोड़ा देर बाद वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि अब तो सबको पता है कि सब अच्छा है। युद्ध रुक गया है, आपको नहीं पता है? युद्ध रुक गया है, महंगाई रुका हुआ है अभी वो बात हो रहा है आजकल में फाइनल हो जाएगा, ट्रेड डील सब बढ़िया चल रहा है, अभी इन्फ्लेशन भी ठीक है, रेपो रेट भी नहीं बढ़ा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। तो जब सब कुछ बढ़िया लगने लगता है ना तो फिर वहाँ सावधान होना पड़ता है, वहाँ अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि भाई सब कुछ बढ़िया है। शेयर बाजार में जब सब कुछ बढ़िया रहेगा तो फिर पैसा तो कोनो गाय भैंस बकरी कोई भी बना लेगा, समझ रहे हैं? इसलिए थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। जब ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है ना तो हम लोग भी थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं कि ओ ये तो ज़्यादा हो गया। बहुत सिंपल नेचर है, आपको भी सीखना है, सीख सकते हैं। जब सब पॉजिटिव तब हम निगेटिव, हम अस्थिर हो जाते हैं। जब सब निगेटिव हम वहाँ पॉजिटिव हो जाते हैं। बस इतना ही तो काम है, इतना ही तो काम है, और क्या है? कुछ है? मार्केट तो कुछ नहीं है। तो ऐसे समझिएगा तो कुछ नहीं है। हाँ, ये बात है कि अगर आप इसको टाइम में बांधने का कोशिश करिएगा तो फंस जाइएगा। ये एक ऐसा सांड है जिसको टाइम में मत बांधिए, नहीं तो ये तो टाइम उनका तो लंका लगा देगा। अब आ जाइए ऑप्शन चैन। ऑप्शन चैन में कुछ दिख रहा है, चलिए देख लेते हैं, कहीं कुछ दिख रहा है। आज तो कुछ मेरे को ऐसा तो नहीं दिखा था। ऑप्शन चैन पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा कोई वॉल्यूम नहीं है। आप बताइए, अगर हमारा मार्केट इतना ही आकर्षित रहता तो ये तो अच्छा वॉल्यूम रहता ना, नहीं है। इसलिए मतलब बाइंग का अभाव, ये जो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग जो दिख रहा है ये बाइंग का अभाव में दिख रहा है। तो सर क्या यहाँ से नीचे जाएगा? नहीं नहीं, नीचे नहीं। ओह, फिर गलत समझ रहे, हम नीचे जाने की बात नहीं कर रहे, मजबूती नहीं दिख रहा है। आज जब आदमी को मजबूती नहीं दिखता है ना तो सोचता है कि जो प्रॉफिट है थोड़ा सा, बाकी तो पूरा पोजीशन ही है, पैसा तो पूरा लगा हुआ ही है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग मतलब सब कुछ टन कर दिए हैं, नहीं नहीं, सब ठीक है। आइए यहाँ फिलहाल देखते हैं सर निफ्टी कहाँ बंद होगा। मेरे तरफ से कहीं बंद हो जाए क्योंकि अभी उन्हीं का सिस्टम में है कि फ्यूचर दिखा रहा है कुछ और यहाँ दिखा रहा है कुछ। अब आप फ्यूचर को देखिएगा, इधर देखिएगा, तो भैया अभी हम इसमें टेंशन ही नहीं लेना है और ना हम इसको ज़्यादा समझने की कोशिश करना है। ये उनके लिए ज़्यादा है कि जो ऑप्शन चैन वगैरह वगैरह वो सब करते हैं। हम लोग तो सिंपल आदमी नहीं है उतना, हम लोग फालतू का। बाकी अच्छा होगा तो हमारा पोर्टफोलियो है ही है, वो बढ़ जाएगा। अच्छा, आज बताए नहीं ना पैसा कितना लगा है, क्या लगा है, तो चलिए आज भी बता देते हैं, आज रंगीले में ही बता देते हैं। चलिए, तो ये क्या है? ट्रेंड आज न्यूट्रल है। इंडेक्स नहीं लगा है, अरे ये डायरेक्ट हो गया, नहीं ऐसे नहीं लिखना है, नहीं लगा मतलब ऐसे ठीक नहीं, न्यूट्रल है और अभाव है ना, अभाव है, समझिए ना, बाइंग का अभाव है, ये लिख देते हैं, बाइंग का अभाव है, क्योंकि ज़्यादा क्लियर बोलना ठीक नहीं है। कैश में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है ना, मतलब प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा लिख देते हैं स्मॉल, है ना, स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है, ये है। अब आप बताइए, आप बोलिएगा सर आप ये चीज़ कैसे बता देते हैं? कैसे बता देते हैं? 5 साल से ना एक को दिन ना गैप नहीं किए हैं इस डाटा को देखने के लिए। अगर आप 3 महीना किसी डाटा को कंटिन्यू कर लेते हैं ना, वो आपका हो जाता है। फिर हल्का सा रिदम भी ना आपको समझ में आता है। जिस तरह मेरे को जो लोग कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, जैसे आप लोग हैं, आपको मार्केट से नहीं मतलब, आपको मेरे हर वर्ड से मतलब है कि मैं क्या बोलने वाला था और कहाँ मैं रुक गया और कहाँ आप लोग उस चीज़ को समझ गए। मैं भी कभी कल ताज्जुब करता हूँ कि भाई अपने टीवीएसएम फैमिली में ऐसे ऐसे बंदे धुरंधर है कि मेरा वर्डिंग जो है ना उसी को पकड़ लेते, बोलते बस इसी पे काम कर जाते हैं, इसी पे भाई साहब काम कर जाते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन चैन वाले ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो लंका लगेगा बाद में, फिर मत बोलना मेरे को, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो आप समझ रहे हैं ठीक है। निफ्टी हल्का माइनस है और ऐसे भी एक्सपायरी है कल सेंसेक्स का, तो थोड़ा सा तो दबाव बनाएगा। कल भी निफ्टी गिरा था और लार्ज कैप में बिकवाली हुई थी, है ना, और एलआईसी ने तो ऐसी माथा खराब कर रखा है, सब पैसे बटोर के लेके चल जाता है लोग, क्या बोलिएगा, ऑफर फॉर सेल। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट 50 भी ठीक है। किसी ने बोला कि सर हम यहाँ प्रॉफिट बुक करें, देखिए ऐसा मत करिए, मतलब करना है करिए, नहीं करना मत करिए, वो आपका है। लेकिन इसमें क्या है ना कि 14 सेक्टर है, तो ये क्या है ना थोड़ा सा मतलब ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हो, लेकिन सिंगल सेक्टर वाले में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ना, इसका ध्यान रखिए। बैंक हल्का माइनस है। फाइनेंस में इसको रखिए, क्योंकि कोर्ट का जो है कि अब जो गाड़ी का इंश्योरेंस होगा 3 साल नहीं 4 साल का होगा, जो थर्ड पार्टी भी इंश्योरेंस है, तो इसको ध्यान में रखिए, इसमें निगेटिव नहीं होना है।
ये थोड़ा और नीचे आएगा, इसमें बाइंग आएगा। मिड कैप बम है अपना, कहाँ गया भैया 500 कहाँ है यार, हम तो 500 को देखने के लिए घूम रहे हैं। ये 500 हल्का सा थोड़ा डाउन है, मिड कैप भी ओके ओके है 50, इंडिया भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, चलो जी बढ़ने दो, अच्छा है। 250 बढ़िया था, तो हम बोले कि 250 पे ना बहुत दिन हो गया है, तो उस हिसाब से है ना, तो ठीक है। और यहाँ 150 भी हल्का प्लस में चल रहा है। तो आज कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं कहीं किसी सेक्टर में दिख रहा है, सिर्फ ऑटो सेक्टर आज बढ़िया तेज़ी में है, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है। फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस भी ओके ओके है। एफएमसीजी एफएमसीजी क्या ही बोला जाए साहब, चलिए ठीक है, चल रहा है जैसा भी। आईटी ऊपर से थोड़ा सा हो लिया, चलो कोई नहीं। मेटल ओके ओके है। पीएसयू बैंक बढ़िया है। फार्मा थोड़ा थोड़ा डाउन है। एमओ रियल्टी सेक्टर बढ़िया है ना। प्राइवेट भी बैंक थोड़ा डाउन है, तो रियल्टी तो वो तो ठीक रहेगा है ना, वो थोड़ा ठीक रहेगा। हेल्थ केयर में हल्का प्रॉफिट बुकिंग है। ऑयल एंड गैस ये सब ऐसी है। देखिए क्या होता है कि जब इंडेक्स में पोजीशन बढ़ता है ना, तो उसमें क्या होता है कि कभी कल प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, ठीक है, और फिर कुछ दिन के बाद फिर उसमें एक डिप आता है और फिर उसमें पोजीशन बढ़ जाता है। अगर कंटिन्यू 2 बार पोजीशन बढ़ता है तब जाके उसका अच्छा फायदा मिलता है, एक बार का बढ़ा हुआ वो उतना फायदा नहीं देता है। केमिकल भी, अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया टेंशन नहीं लीजिए, बस साथ बने रहिए, जो करते हैं अपना करते चलिए, बस कौन सा हम आपका प्रॉफिट में कोई हिस्सा मांगते हैं बस इंजॉय करिए और क्या। लो वॉलेटाइल भी भाई, लो वॉलेटाइल देख रहे हैं, कल भी नहीं, हाँ ये कल भी पिटाया है, आज भी पिटाया है, इसका मतलब है कि लार्ज कैप में थोड़ा सा सेलिंग चल रहा है, और इसमें खासकर एफएमसीजी आता है। मोमेंटम वगैरह ठीक है। अल्फा का क्या हाल है भाई, अल्फा भी ठीक है, प्लस में है, अच्छा है। अल्फा का 2 है, एक अल्फा ईटीएफ है, एक अल्फा है, तो उसमें भी बढ़िया है, दोनों में चल रहा है। इक्वल भी ओके ओके है, तो कुल मिला के ठीक है। ये देखिए इक्वल वेट, ये कल भी पिटा हुआ था, आज भी पिटा है ना, कोई नहीं। लो वॉलेटाइल भी ठीक ठाक है, चलो जी। कमोडिटी ओके ओके। कंजम्पशन, सीपीएससी, एनर्जी, इंफ्रा थोड़ा सा, बाकी सब माइनस है। सर्विसेज भी थोड़ा देख ही रहे हैं, सेक्टर लीडर वगैरह तो पिटा ही गया। डिफेंस हल्का सा माइनस है। टूरिज्म ओके ओके है। कैपिटल मार्केट में हल्का सा बिकवाली है। और निफ्टी ईवी, न्यू एज, ऑटोमोटिव जो भी है बढ़िया भी है, अच्छा है। तो मूवेबिलिटी ये सब छोटा छोटा सेक्टर है, तो ये चल रहा है, तो बढ़िया है साहब। रेलवे का कहा जी, हाँ ये इंडिया इंटरनेट ओके, अच्छा ठीक है। रेलवे भी हल्का माइनस है, कल प्लस में था, तो कुल मिला के बढ़िया है ना। और यहाँ पर ही जो बॉन्ड है, बॉन्ड का क्या स्थिति है, तो आप बोलोगे सर क्या स्थिति है बॉन्ड का, मतलब रुकिए, जैसे हम लोग एल टी गिल्ड 20, हाँ एक मिनट, एल टी गिल्ड बीच, तो अच्छा आज तो भाई अच्छा बढ़ा है, आज तो बढ़िया मतलब बढ़ा है ना, ठीक है बढ़िया है। तो लग रहा था कि रेट हाइक होने का, तो 1 महीना का आज टॉप पे ये गया है, 6 महीना में 2%, चलो ठीक है। अभी तो कोई बहुत अच्छा रिटर्न इसने नहीं दिया, तो आज थोड़ा सा पॉजिटिव है, कोई नहीं। अगर थोड़ा इसमें हम इसीलिए रिस्क नहीं लिए कि आज भी, इस बार भी पता था कि रेट कट नहीं होगा, ठीक है, तो आएगा नीचे, ये शॉर्ट टर्म के लिए अब गया है, ठीक है, कोई नहीं। फिलहाल अपना ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करिए, बाकी स्क्रीनशॉट का तो फोटो वगैरह आपको दोनों में दिया जा रहा है। जिन भाइयों को अपना, देखिए सर थोड़ा बहुत क्या है ना, ड्यूरिंग मार्केट में हम ऑलरेडी बिजी रहते हैं, उस समय कई लोग बोलने लगते हैं कि सर मेरा ये ज्वाइन नहीं हुआ, अरे भाई पहले ही कर लो यार, क्यों फालतू का थोड़ा बहुत के लिए आप लोग परेशान हो जाओ, समझ रहे हैं, फिर क्या है ना, नहीं हम दे पाते हैं, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी इंगेज रहते हैं, बाकी तो मज़े में। ये नंबर है सर, जिनको फेस पैक शैम्पू चाहिए मंगवाइए, सब पे ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये देखिए ना, कल लेना ही हम लोग पहले ही क्या होगा डिसीजन, देखिए 70% हम लोग पहले 70% लोग उन्होंने बोला कि रेट कट नहीं होगा, रेट अप में भी 8% लोग थे, 32% लोग हैं, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर एक कमेंट्स करिए तो भाई, किसने कहाँ कितना प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा आइडिया मिले, चाहे छोड़िए हटाइए, बाद में कर दीजिएगा, ड्यूरिंग मार्केट में मत ही करिए लेकिन शाम वाले वीडियो में जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।